तो स्वागत है दोस्तों आपका इस मैथ राइट्स यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करना। तो पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंट एंगल्स पे क्या देखे थे, वैल्यूज़ देखे थे। अभी हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ का रिवीजन करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। तो ये अपना लेक्चर नंबर 4 है। तो हमने देखा था साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या होता है? साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 ये क्या होता है? 1। अगर आपने पहला वाला सिर्फ साइन के वैल्यूज़ को अगर याद कर लिया है तो बाकी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। कोस का अगर याद करना है तो सिंपल यहाँ से स्टार्ट करना। क्या है? cos 0 1 हो जाएगा, cos 30 उसके बाद ये वाला आता है, इसके बाद ये वाला लिखना है √3/2, इसके बाद ये वाला आ जाता है 1/√2, इसके बाद ये वाला आ जाता है 1/2, उसके बाद 0। तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कॉस का वैल्यू अपने को मिल जाता है। मतलब मिल गया cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 क्या हो गया 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 विल बी 0। 10 का निकालना है। तो इसके लिए भी अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या करना है, सिर्फ इसको डिवाइड करना है। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। 10 डिवाइड बाई 10। अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। वैसे ही क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, 1 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √3। यहाँ पे क्या आ गया? डिवाइड में 0। कभी भी डिवाइड में 0 आता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा अपना? नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद कॉट आता है। कॉट जस्ट 10 का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो क्या करेंगे हम इसके वैल्यूज़ का? रेसिप्रोकल। तो इसका 0 करेंगे, इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? 1/, ये भी 1/1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/√3 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा? √3। 1/1 1, ये क्या हो जाएगा? 1/√3। ये क्या हो जाएगा? 1/ नॉट डिफाइंड, तो ये दे देगा अपने को 0। वैसे ही देखते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में यहाँ 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, अगेन 1/2 का 2 आ जाएगा। 0 का नॉट डिफाइन आता है। वैसे ये बच गया साइन। साइन का जस्ट उल्टा कोसेक। तो यहाँ पे 0 है तो फर्स्ट में आ गया नॉट डिफाइन, सेकेंड में आ जाएगा 2, यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे √2 एंड इसमें क्या वैल्यू मिल जाएगा? 2/√3, अगेन 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये सिंपल ट्रिक है इसको याद रखने का। याद नहीं है तो पहला वाला तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे।
एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, जो है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अपना 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30, इसको मिटा के देखते हैं। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। अपना तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, cos 45 डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक और ले लेते हैं, चौथा। बेसिकली ये हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 60 cos 30 sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री। इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। फर्स्ट जो हमारा गिवन है, क्या गिवन है, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। अब इसमें कोई डाउट मत रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, cos 60 यहाँ पे इधर लिखा हुआ था, उसको मैंने पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2, क्या होता है, आंसर अपना सेम ही आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कुछ नहीं करना, अपने को sin 60 का वैल्यू रखना है। sin 60 क्या होता है, टेबल से देख लेना, याद नहीं होगा तो क्या होता है, √3/2 इंटू cos 30 क्या होता है, cos 30 भी sin 60 के बराबर होता है, तो ये भी आ जाएगा √3/2 प्लस cos 60 1/2 एंड sin 30 भी 1/2। अब इसका सिंपली क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है इसको। √3 क्या हो जाएगा, 3 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4, ये बेसिकली 4/4 इक्वल टू 1 आ गया। अगर यहाँ पे कोई समझ नहीं आता है तो एक बार पूछ लेना ज़रूर। सिंपल कैलकुलेशन है, √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 3 निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 4, यह हो जाएगा 4 1/4, इसको प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1, 4 1 जा 4 4 1 जा 4। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट अपना ये है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। क्या जाएगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे 2 इंटू 45 डिग्री क्या होता है, 10 45 1 होता है, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर। अगर हम देखें
ये वाला वैल्यू क्या है, बराबर है, सेम है, और एक प्लस में है एक माइनस में है। ऑब्वियसली मान लेते हैं अगर ये ए हुआ तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए से क्या हो जाएगा कट के 0। अगर कैलकुलेशन नहीं करना है तब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बेसिकली क्या आ जाएगा सिंपली 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इसको अगर ओपन करते हैं सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, कि 0 ही आएगा, 3/4 माइनस 3/4। अब 3 से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या नेक्स्ट sec 30 degree, sorry, cos 45 divided by sec 30 degree plus cosec 30 degree। जनरली अपने को cos sin tan का वैल्यू पता होता है, sec एंड cosec का वैल्यू थोड़ा सा याद नहीं रहता है, तो हम आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे cos का पता होगा अपने को, cos 45 क्या होगा 1/√2 sec 30 sec किसका उल्टा होता है, जस्ट cos का उल्टा आता है। तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए अपने को, cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो जस्ट रेसिप्रोकल होता है ये, क्या करना है इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है। √3/2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस है, प्लस लगाओ cosec 30, यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए sin 30 क्या होता है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1 बेसिकली 2। इसको कर लेना सॉल्व, 1/√2 ये क्या हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 2 इंटू इसका क्या कर लेते हैं √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी हो जाएगा। 1/√2 ये क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई में नहीं है प्लस में है, तो यहाँ से बेसिकली ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाय √3। अब इसको कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और 1/√2 √3 बाय 2 प्लस 2√3, यहाँ से अपना निकल जाएगा, यहाँ देख लो क्या निकल जाएगा √3 डिवाइड बाय √2 अगर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा 1 प्लस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकल जाएगा सिंपल 2/√3 ऊपर में आ जाएगा 2/√3, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 1/3, स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1/3। सॉल्व करो इसको, 2/√3 यह हो जाएगा 3 माइनस 1/3, बेसिकली क्या निकल जाएगा 2/√3
3 ये हो जाएगा, 3 तो यहीं पर रहेगा, इसका जस्ट ऊपर हो जाएगा 3/2। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ गया 3/√3। रूट यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर दिए इसका रेसिप्रोकल क्या होता है रेशनलाइजेशन ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है, √3 3 के बराबर आएगा, जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे में √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। इस पे और कुछ क्वेश्चन है? यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन, इफ sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, where a plus b less than is equal to 90 डिग्री। जहाँ पे बोल रहा है a ग्रेटर देन b, फाइंड a। फाइंड a एंड b। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। If sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, where क्या है a plus b कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 से 90 डिग्री, एंड a क्या बोल रहा है a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b। sin a minus b is equal to this and cos a plus b is equal to ये। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन। अब मेरे को क्या दे रखा है, sin a minus b इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, अब देखो पता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कॉस में अपना क्या आता है 1/2 वैल्यू कब आता है, ये बेसिकली 60 डिग्री भी आता है, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया सॉल्व। a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 by solving इक्वेशन 1 and 2 कर दो सॉल्व। क्या गिवन है, a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा कैंसल आउट, 2a इक्वल टू 90, यहाँ से निकल जाएगा a इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, a इक्वल टू 45 डिग्री। a इक्वल टू 45 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या निकलेगा, जस्ट a का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, इसमें डाल देते हैं
45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45। ओके, तो यहाँ से बी क्या निकल गया 15 डिग्री। और ये सही भी है, ए क्या है बी से बड़ा है और ए का वैल्यू 45 है, बी का वैल्यू 15 डिग्री। सो सिंपल क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और डिग्रीज वाले क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हैं। क्या देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary angle। complementary angle, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे कि अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे एक एंगल अपने को पता होता है कि ये 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री अपने को गिवन होता है। ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से अगर ये 90 है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या आएगा? बेसिकली एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। और ये 90 है तो दोनों का सम भी 90 आएगा, तभी मिलके कितना होगा 180। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए इन दोनों का 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये होगी 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं एंगल ए निकालते हैं, यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, तो यहाँ से हम देखें तो साइन ए क्या निकल जाएगा? साइन एंगल यहाँ पे बन रहा है, मान लेते हैं अभी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा पी बाई एच बी सी बाई ए सी एंड कॉस ए क्या निकल जाएगा बेस ए बी बाई ए सी, टेन ए क्या निकल जाएगा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई ए बी। इतना चीज़ निकल जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ से, अगर इसका हम कॉस का उल्टा देखें, कॉसेक सेक का मतलब कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो भी क्या हो जाएगा, ये इसको जस्ट पलटना पड़ेगा और ये निकल जाएगा। ये तो हो गया एंगल ए के लिए। अगर हम एंगल सी निकालें तो कैसे निकालेंगे? एंगल सी अगर यहाँ से देखते हैं 90 माइनस एंगल सी एंगल ए हो जाएगा। एंगल सी किसके बराबर है 90 माइनस एंगल ए, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए। ठीक है, समझने के लिए इसका यूज करेंगे भी हम। एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए, ये भी क्या लिखा हुआ है एक एंगल ही है। तो सिंपली देख लेते हैं यहाँ पे, इसका देख लेते हैं रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, कोसेक सेक कॉट, सभी में एंगल बन रहा है ए, ये क्या हो जाएगा ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, ये क्या हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय ए बी, ये क्या हो जाएगा बी सी है ऊपर में, तो ऊपर में नीचे में क्या है ए बी बाय बी सी। इतना चीज़ आ जाएगा।
नेक्स्ट अपना देखिए एंगल सी के लिए, जहाँ पे हमने देखा था, इसको मिटा देता हूँ। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसको हमने निकाल लिया। एंगल सी क्या बन रहा है यहाँ पे, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ए बी बाय ए सी आ जाएगा cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए। अब यहाँ से देखते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, ये बी सी बाय ए सी, एंड यहाँ से देखते हैं tan 90 माइनस ए, क्या हो गया tan 90 माइनस ए। अब यहाँ पे p बाई बी होगा, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। सपोज ये वाला रिलेशन हो गया अपना रिलेशन 1, कहाँ से लिख दूँ, यहाँ से, ये हो गया अपना रिलेशन 1। और यहाँ से देखो इसका रेसिप्रोकल हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस के, इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी। वैसे ये हो जाएगा सेक 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय बी सी। वैसे हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय ए बी। अगर इस रिलेशन और इस रिलेशन का कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो साइन इक्वल टू क्या है बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसमें तो मैं से नहीं खा रहा, वैसे यहाँ पे देखते हैं cos 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, क्या है ए सी अपॉन, सॉरी ये कॉस नहीं है कॉसेक है, ये कॉसेक है, ये है कॉस। तो cos 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, यहाँ से मैच हो रहा है, देख रहे हो ये वाला और ये वाला। साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, cos 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो जो है, दोनों का रेशियो आपस में बराबर आता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए इक्वल टू, और ये किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए क्या एक्यूट एंगल के लिए अपना ट्रू होता है, सही होता है। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। वैसे ही हम लिख सकते हैं क्या cos ए किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस ए, cos ए किसके बराबर होगा साइन 90 माइनस इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। वैसे ही हम इसको बिना देखे लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट ए, tan 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए बी,
यहाँ पे देखो बी सी अपन ए बी, यहाँ पे भी आ गया बी सी अपन ए बी। इसका रिलेशन इससे मिलेगा, साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, सेक का कोसेक से, कोसेक का सेक से। जैसे कि यहाँ पे कोसेक क्या दिया है 90 माइनस है, यहाँ पे देखो सेक ए, यहाँ पे क्या बन रहा है इसका रेशियो ए से अपन ए बी, यहाँ पे बन रहा है ए सी अपन ए बी। इसका मिलेगा इससे साइन का मिलेगा कॉस से, एंड इसका मिल जाएगा कोसेक से, और टेन का कॉट से। तो इतना रिलेशन यहाँ पे बनता है। इसको क्लियर देख लेते हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। साइन का हो जाता है कॉस, कॉस थीटा, कॉस का हो जाता है साइन थीटा, एंड टेन का हो जाता है कॉट थीटा। वैसे हम देखें कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है कोसेक थीटा। अगेन हम देखें यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है टेन थीटा। तो ये अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है। किसी भी एंगल को साइन 90 माइनस थीटा, अगर थीटा क्या हो, यहाँ पे थीटा क्या है एक्यूट है, थीटा क्या है एक्यूट है। इस बेसिस पे देखें तो 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, एंड 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यहाँ से आ जाता है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अगेन यहाँ से देखो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो ये बहुत यूजफुल रिलेशन है, और इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में बार बार होता है। तो इसको याद रख लेना कि साइन का होता है कॉस में चेंज, कॉस का होता है साइन में चेंज, साइन और टेन का कॉट में, सेक का कोसेक में, एंड कॉस का सेक में, कॉट का टेन में। तो ये है बेसिक चीज़ें। अभी हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं इस सेशन का एंड। Question number 1, 1065 divided by cot 25। दूसरा क्वेश्चन साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन cos 48 माइनस साइन 42। चौथा क्वेश्चन हो गया कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। ये क्या है 31 है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1065 अपॉन कॉट 45। तो इस चीज़ को
उसी रिलेशन का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 1065, क्या दिया हुआ है 1065। हम या तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हम इसको लिख सकते हैं कोट 45 को क्या होता है कोट थीटा इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं क्या 10 क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी का यूज करेंगे, ये हो जाएगा 1090 माइनस 90 में 25 माइनस होगा कितना बचेगा 65। बट यहाँ पे इस चीज को हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कोट, आपको भी समझ आएगा क्या हो गया कोट 90 माइनस 25। कोट 90 माइनस क्या लिखते हैं इसको 25, इसको माइनस करोगे तो क्या है यही वैल्यू मिलेगा। सॉरी 25 यहाँ पे नहीं आएगा 65 आएगा। अब यहाँ से ये चेंज हो जाएगा 1065 डिवाइड बाय 1065 डिवाइड बाय 1065 हो जाएगा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो ये हो गया मान लीजिए एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 1। यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1065 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1090 माइनस 25। 90 में 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 65 हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कोट 25 अगेन हम इसको 1090 माइनस थीटा हो गया तो हम इसको कोट थीटा लिख सकते हैं। ये आ गया कोट 25 अगेन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये डन हो गया। क्या दिया हुआ है साइन 18 डिग्री एंड कोस 72, इन दोनों का सम कितना आता है देखने पे आ रहा होगा 90 डिग्री। चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है तो दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री आना ही है। ये आ गया 90, तो इसको हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर को चेंज कर लेते हैं एक बार, फिर नीचे को भी चेंज करके देख लेंगे। ऊपर में क्या है साइन 80 डिग्री, हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। 90 में 72 माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को 18 डिग्री मिलेगा। दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है कॉस 72 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, अपने को पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 मान लेते हैं थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे रेशो चेंज हो जाएगा कॉस में और ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई कॉस 72। अगेन यहाँ से क्या हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है, वैल्यू आएगा 1। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। अगर 90 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 72 आएगा, इसलिए इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर आ गया साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, बेसिकली क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल तो अगेन 1। तो अपने हिसाब से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा है cos 48 माइनस साइन 42। दोनों को सम करने में फिर भी 90 फिर से 90 आ रहा होगा क्योंकि ये 90 ही आएगा। यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं cos क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 आएगा एंड ये क्या है साइन 42।
अब यहाँ से देख क्या होगा, ये तो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, और एंगल क्या हो जाएगा 42, यहाँ से आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, तो दिस माइनस दिस, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और यहाँ से देखो कोसेक 31, कोसेक 31 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 क्या होता है 31 होता है, माइनस सेक 59, कोसेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, एंगल ये हो जाएगा और रेशियो चेंज हो जाएगा, सेक थीटा मतलब 59 माइनस सेक 59, यहाँ पे भी आ रहा है 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब कुछ लॉन्ग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे अपने को है गिवन 2 10 है, सॉरी 10 2 है, 10 2 a क्या गिवन 10 2 है इज इक्वल टू कॉट a minus 18, where 2 is in, where 2a is an acute angle. Find the value of a. Find the value of a. एक वैल्यू निकालना है, क्या गिवन है 10 2 is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is acute angle. Find the value of a, मेरे को a का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन तो मेरे को क्या गिवन है, गिवन 10 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, इतना गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो tan और cot में रिलेशन निकालना अपने को, तो कैसे निकलेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2a को tan 2a इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 2a, हाँ यही सही रहेगा, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो वहाँ से ये रिलेशन आसानी से आ जाता है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है cot a माइनस 18, नाउ इसके स्क्वायर में हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो यहाँ से, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है तो आपस में एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, अब इसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 3a, अब वो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर, तो इसको जोड़ देना है, तो ये क्या आ जाएगा 108 a इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3, यहाँ से डिवाइड करना कितना निकल जाएगा
3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ए का वैल्यू क्या निकल गया? 36 डिग्री। तो ये था इसका सॉल्यूशन। क्या किया हमने? ये गिवन था tan 2a = cot a माइनस 18। हमने क्या किया? tan 2a को जस्ट cot के फॉर्म में बदल दिया। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a। उसके बाद हमने क्या किया? जस्ट इसको रिप्लेस किया, cot 90 माइनस 2a = cot, ये तो दिया हुआ था a माइनस 18। यहाँ से क्या हुआ? क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, यहाँ पे भी ये वाला एक्यूट होगा, ये वाला भी एक्यूट एंगल होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो इक्वल कर लिए एंड इसको सॉल्व करके हमने निकाला ए का वैल्यू 36 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर। तो बाकी सभी भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ट्राई करके देखना। इस चैप्टर में लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन इस टाइम, मतलब अभी जितना पढ़े हैं उसमें से सभी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपना लास्ट बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक लेक्चर लगेगा उसमें, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।